हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गोलापल्ली। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फैक्टराइजेशन मेथड और सेकेंड मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फार्मूला मेथड। आप अगर पहली बार मेरे चैनल में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये फार्मूला मेथड क्या है। सपोज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमने जैसे पिछले एक्सरसाइज में सॉल्व किया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वैसे ही हमें इसे वही मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को हमें 1 करना था। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट a है तो डिवाइडिंग दिस बाय a। सो जब हम इक्वेशन को डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा ax स्क्वायर अपॉन a प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। सो ये और ये कैंसिल हो गया। सो दिस इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस b अपॉन ax प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। अब मिडल टर्म है, एक ऐसा कांस्टेंट लेके हम इस इक्वेशन को प्लस और माइनस करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी मिडल टर्म का कोएफिशिएंट है उसका मल्टीप्लिकेशन हाफ से करेंगे और जो भी आएगा उसका स्क्वायर करेंगे। सो हाफ इंटू बी अपॉन ए, हाफ इंटू बी अपॉन ए, ये हो जाएगा बी अपॉन 2a। जब इसे स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a। सो हमने बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस किया है माइनस किया है। अब ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर ट्रायनोमियल है। सो एक्स स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे x या प्लस बी स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे b, 4 की जगह पे लिखेंगे 2, a स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे a, ये एक ब्रैकेट में, और इसमें हम लेंगे माइनस कॉमन। सो b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा c अपॉन a। अब हमें ये ब्रैकेट सॉल्व करना है। सो यहाँ पे x प्लस बी अपॉन 2a स्क्वायर माइनस दूसरा ब्रैकेट में बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। सो ये कांस्टेंट टर्म है, इसे हम लेंगे राइट हैंड साइड। सो x प्लस बी अपॉन 2a स्क्वायर सो जब हम ये पूरा टर्म वहां पे ले रहे हैं, ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे 4a स्क्वायर है और यहाँ पे a है। जब कोएफिशिएंट्स 1 और 4 देखेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 4, a और a स्क्वायर का एलसीएम हो जाएगा a। सो टेकिंग एलसीएम हियर, so b square upon 4a square minus c into 4a upon a into 4a, 4a into a square। डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गया, इसे हम लेंगे कॉमन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। सो जब हम कॉमन डिनोमिनेटर लेके सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं, यहाँ पे स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि प्लस का भी स्क्वायर करेंगे प्लस आने वाला है, माइनस का भी स्क्वायर किया तो ये भी प्लस आने वाला है। सो x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। Square root of 4 is 2. Square root of a square is a.
सो इट इज 2a। सो इसका मतलब एक बार प्लस ये पूरा टर्म आएगा और एक बार माइनस के साथ ये पूरा टर्म आएगा। इसके दो आंसर से ना प्लस b अपॉन 2a को हम राइट हैंड साइड में ले लेंगे। x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन 2a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और माइनस b अपॉन 2a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो यहाँ पे x का दो वैल्यूज है, माइनस b अपॉन 2a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एक वैल्यू है या एक रूट है, और दूसरा जो है x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन 2a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो जब हम सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आते हैं, एक रूट के लिए हम ये फॉर्मूला लेंगे और दूसरे के लिए हम ये फॉर्मूला लेंगे। सो ये जो टू रूट्स होते हैं इनको हम अल्फा एंड बीटा भी कहते हैं। सो ये है फॉर्मूला मेथड। ये फॉर्मूला मेथड यूज करके हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.4। सो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC by comparing with standard form ax square plus bx plus c equal to 0। तीनों क्वेश्चंस मैंने लिखा हूं, मैं एक एक आपको एग्जांपल सॉल्व करके बताता हूं। फर्स्ट वन इज x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, तो डायरेक्टली हम इसे कंपेयर करेंगे। जब हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ कंपेयर करेंगे, bx को 7x के साथ कंपेयर करेंगे और c को 5 के साथ कंपेयर करेंगे विद साइंस। सो a इज इक्वल टू 1, b is equal to minus 7 and c is equal to 5. This is the answer. Question number 2, 2m square equal to 5m minus 5। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 2m square ये जो राइट हैंड साइड में है वो सारे हम लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे। प्लस 5m will become minus 5m and minus 5 will become plus 5. Now this is in standard form, variable m. So comparing with am square plus bm plus c equal to 0. A is equal to 2, b is equal to minus 5, c is equal to 5. This is the answer. Question number 3, y square equal to 7y। अब ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। y square plus 7y will become minus 7y प्लस 0 इक्वल टू 0। यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, इसके लिए हमने यहाँ पे कांस्टेंट को 0 लिया है। नाउ कंपेयरिंग विद ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 7, c इज इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फॉर्मूला मेथड। फर्स्ट वन, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और abc का वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। सो कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 5। अब नेक्स्ट स्टेप में हम फाइंड आउट करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। सो b स्क्वायर इज 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, 36 माइनस 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। सो 36 माइनस 20 इज 16। नाउ वी विल राइट द फॉर्मूला। सो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये जो स्क्वायर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac ये है, हमने पहले ही सॉल्व करके रखा है, ताकि ये स्क्वायर रूट में सॉल्व करेंगे इस अच्छा ऑलरेडी हम स्क्वायर रूट का जो वैल्यू आएगा वो लिखेंगे। और ये जो फॉर्मूला में ये जो स्क्वायर रूट में है b स्क्वायर माइनस 4ac ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है इसका यही डिसाइड करता है कि रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे रहेंगे। मतलब रूट्स एक ही रूट रहेगा क्या, दो रूट रहेंगे, रूट्स रहेंगे क्या नहीं रहेंगे, ये सारा जो है वो
स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac में ही डिसाइड होता है, जो हम आगे के एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। सो -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 अपॉन 2 इंटू 1, -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, 2 इंटू 1 इज 2। अब यहाँ पे दो वैल्यू है 4 के, एक बार आएगा ये +4 और सेकेंड टाइम आएगा -4। सो x के दो वैल्यू समझेंगे। सो x इज इक्वल टू -6 माइनस 4 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू -6 प्लस 4 अपॉन 2। सो -6 माइनस 4 इज -10, 2 1 जा 2 5 जा, x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -6 प्लस 4 इज -2, सो 2 1 जा 2 1 जा, x इज इक्वल टू -1। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू रूट्स है, -5 एंड -1। अब हम लिखेंगे आंसर स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, x² - 3x - 2 इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सो डायरेक्टली हम कंपेयर करेंगे ax² + bx + c के साथ। So step 1, comparing with ax² + bx + c equal to 0, a is equal to 1, b is equal to -3, c is equal to -2। Now step 2, find out करेंगे b² - 4ac का वैल्यू। So b is -3, -3² -4 into 1 into -2। So -3², minus into minus plus 3² is 9. So 9 minus into minus plus 4 1s are 4, 4 2s are 8. 9 plus 8 is 17. अब हम लिखेंगे फॉर्मूला ऑफ x। So x is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac upon 2a। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। माइनस इंटू माइनस प्लस, सो 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 अपॉन 2। पिछले प्रॉब्लम में यहाँ पे 16 था तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 हमने 4 ले लिया है, लेकिन ये जो अभी स्क्वायर रूट ऑफ 17 है इरेशनल नंबर है, सो हम इसे ऐसे ही रखेंगे। तो x के दो वैल्यू है, 3 प्लस रूट 17 अपॉन 2, 3 माइनस रूट 17 अपॉन 2, एंड वही आंसर रहेगा। So 3 plus root 17 upon 2 and 3 minus root 17 upon 2 are the roots of given equation. Question number 3, 3m square plus 2m minus 7 is equal to 0। अब इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म ax square plus bx plus c के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, या am square plus bm plus c के साथ भी आप कंपेयर कर सकते हैं। a is equal to 3, b is equal to 2, c is equal to -7। अब हम फाइंड आउट करेंगे 2 square minus 4 into 3 into -7. So 2 square is 4. 4 3s are 12. 12 7s are 84. Minus into minus plus 88. अब हम लिखेंगे फॉर्मूला ऑफ x। Substitute the values. Minus b is equal to 2 plus minus square root of 88 अपॉन 2 इंटू 3। 88 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 2, 2 इंटू 44, 2 इंटू 22, 2 इंटू 11। सो 88 इज रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। So -2 plus minus 2 into 2 we will write as 2 square. 2 into 11 is 22. 2 स्क्वायर और स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 22 अपॉन 6। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, ये 2 हम कॉमन ले लेंगे। सो -1
2 1 जा 2 3 जा, so minus 1 plus minus square root of 22 upon 3. Question number 4, 5 square minus 4a minus 2 equal to 0. So comparing with ax square plus bx plus c equal to 0, we will get a is equal to 5, b is equal to minus 4, c is equal to minus 2. अब हम फाइंड आउट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू. माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू माइनस 2, सो माइनस 4 स्क्वायर इज 16, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 5 जा 20, 22 जा 40, so 40 plus 16 is 56. Now we will write the formula. Minus b, so b is minus 4, plus minus b square minus 4ac is 56 upon 2a. अब 56 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 14, 2 7 जा. So minus into minus plus 56 is written as 2 into 2 into 2 into 7. Two into 5 is 10. So 2 into 2 is 2 square. So यहाँ पे स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर, सो बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा. अब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, सो कॉमन इज 2. 2 plus minus square root of 14 upon 10. 2 1 जा 2 5 जा, so m is equal to 2 plus minus square root of 14 upon 5. m is equal to 2 plus square root of 14 upon 5, or m is equal to 2 minus square root of 14 upon 5. Now answer statement. So first we will convert this into standard form of equation. Y square plus 1 upon 3y minus 2 is equal to 0. Now comparing this equation with ay square plus by plus c equal to 0. A is equal to 1, b is equal to 1 upon 3 and c is equal to minus 2. Now next हम find out करेंगे b square minus 4ac. So b square minus 4 into a into c. 1 upon 3 square is 1 upon 9. Minus into minus plus 4 1 are 4, 4 2 are 8. 8 means 8 upon 1. So इसका 1 और 9 का LCM लेके सॉल्व करेंगे. So b square minus 4ac is 73 upon 9. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. यहाँ पे हमें थोड़ा केयरफुली सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये जो है ये फ्रैक्शन में है. माइनस b इज 1 अपॉन 3 प्लस माइनस 73 अपॉन 9 अपॉन 2 इंटू 1. So this is minus 1 upon 3 plus minus square root of 9. यहाँ पे जो 9 है इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 3. So ये अपॉन में है, इसके लिए हम बाहर लिखेंगे 1 upon 3. Square root of 73 upon 2. 1 upon 3, 1 upon 3. अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे प्लस माइनस में कंफ्यूजिंग है तो हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट करेंगे और एक सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा रूट भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. सो y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 रूट 73 अपॉन 2 और माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 रूट 73 अपॉन 2. तो ये हम पहले सॉल्व करेंगे.
1/3 कॉमन है, यहाँ पे -1 प्लस √73/2। सो ये 1/3 जब 2 को मल्टीप्लाई करेगा ये हो जाएगा 3 × 2। सो -1 प्लस √73/6, -1/3 कॉमन है, 1 प्लस √73/2। जब ये 2 है, 2/1, जब ये मल्टीप्लाई करेगा इसका इन्वर्स हो जाएगा 1/2, 1 × 1/3, ये हो जाएगा 1/6। सो y इज इक्वल टू -1 प्लस √73/6। सो ये माइनस मीन्स -1 माइनस √73। सो दीज आर द 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर इसके बाद हम लिखेंगे आंसर स्टेटमेंट। ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3, विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो फ्लो चार्ट में फर्स्ट है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b and c. So comparing this equation with ax² plus bx plus c, we will get the value of a, b, c. Comparing with ax² plus bx plus c equal to 0, we will get a is equal to 1, b is equal to 2√3 and c is equal to 3. Now we will find the second step. Second step में we have to find b² minus 4ac. So b² is 2√3² minus 4 into a into c. So यहाँ पे ब्रैकेट स्क्वायर है, so 2² is 4, √3² is 3, minus 4 1s are 4, 4 3s are 12. So this is 12 minus 12. 12 minus 12 equal to 0. मैंने इससे पहले आपको कहा था कि ये जो b² minus 4ac ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करने के लिए। इससे पहले हम जब भी b² minus 4ac सॉल्व किए थे पॉजिटिव नंबर आ रहा था। सो द वैल्यू ऑफ b² minus 4ac के 3 चांसेस हो सकते हैं, या तो वो 0 होगा, या वो लेस देन 0 होगा, या तो ग्रेटर देन 0 होगा। इफ b² minus 4ac इज ग्रेटर देन 0, जैसे कि हमने पिछले प्रॉब्लम में सॉल्व किया था, वहाँ पे जो रूट्स होते हैं वो 2 होते हैं और वो दोनों रूट्स इक्वल नहीं होते हैं। अब यहाँ पे b² minus 4ac का वैल्यू 0 आया है, तो यहाँ पे जो रूट्स रहेंगे वो इक्वल रहेंगे। और एक केस है जहाँ पे b² minus 4ac नेगेटिव रहेगा, यानी कि स्क्वायर रूट में आपको एक नेगेटिव टर्म आएगा। सो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये रियल नंबर नहीं है। सो अगर ऐसा केस है तो वहाँ पे रूट्स भी रियल नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे b² minus 4ac 0 है ना। इसके बाद थर्ड स्टेप है राइट द फॉर्मूला एंड सॉल्व द फॉर्मूला। x is equal to -b plus minus b² minus 4ac upon 2a plus minus square root of b² minus 4ac is 0 upon 2 into a, 2 into 1. So this is minus 2√3 plus minus square root of 0 is 0, 2. तो यहाँ पे हम 0 को प्लस करेंगे या 0 को माइनस करेंगे, ये वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है। सो दिस इज minus 2√3 upon 2, 2 1s are 2 1s are, x is equal to -√3। यहाँ पे रूट जो है वो एक ही रूट रहेगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।